श्री कृष्ण जी कहते हैं, जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज सांस ही मर जाना है तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो उसे ना पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों का शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पैसे पर तुम्हारी अकड़ वैसे ही होगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जगेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राह से गुजरती कार मोहित करेगी, किसी का भवन देखकर ईर्ष्या होगी? नहीं, सब बदल जाएगा। अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही सांझ हो जाने वाली है, तुम्हारे जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सी भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जो तुम हो। मृत्यु तो अटल सत्य है। फिर यदि हर दिन को अंतिम दिन मानकर जिएंगे तो जीवन का सार ही बदल जाएगा। जय 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 श्री कृष्ण। प्रभु का धन्यवाद करें वहाँ होने के लिए जहाँ कोई भी नहीं था। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो संसार में हंसने में भी नहीं है। जिसकी मति और गति सत्य की हो उसका रथ आज भी श्री कृष्ण चलाते हैं। सत्य के मर्म को जानना, मानना और उसका अनुसरण करना मनुष्य धर्म इसी में अंतर्निहित है। जहाँ मानव कल्याण ही सर्वश्रेष्ठ कर्म है। धर्म किसी मनुष्य, जाति, समुदाय, प्रांत, राष्ट्र को नहीं बांटता, अपितु सभी को एक सूत्र में बांधे रखती है। इसलिए कहा गया है, धर्मो रक्षति रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। जिस परिस्थिति को बदल पाना संभव ना हो, उसको लेकर अपनी मनोस्थिति को बदल लीजिए। कुछ हद तक समाधान अवश्य मिलेगा। चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण भगवान तक। गलतियां ढूंढना गलत नहीं, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करे और ना ही अपने धन का। मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान होता है। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढते जाते हैं, वो अक्सर धोखा खाते हैं। पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संसार से और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। धोबी से धोबी न लेत धुलाई, नाई से कछु लेत न नाई। तुम भी केवट मैं भी केवट, कैसे तुमसे लू उतराई। मौन अच्छा है परंतु अन्यथा हो तब नहीं। जब जीतने का जुनून हो तब हारने का डर नहीं रहता। पानी मर्यादा तोड़े तो विनाश, वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियत ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिया। अनजान सी रुकमणी, बेचैन सी मीरा, बस राधा ही जाने श्याम की पीड़ा। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं करते, उनका मन ही उनका सबसे बड़ा शत्रु है। देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान उत्तम है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। सत्य ही धर्म, तप और योग है।
सत्य ही सनातन ब्रह्मा है। सत्य को ही परम यज्ञ कहा गया है तथा सब कुछ सत्य पर ही टिका है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट हो जाता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते हैं आप वैसा नहीं करते हैं। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, फिर चाहे वो सम्मान हो या धोखा। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है। कलयुग में रिश्ते खेल बन जाएंगे, बिना स्वार्थ के कोई भी रिश्ता नहीं टिकेगा। सुबह एक दूसरे के साथ जीवन भर रिश्ता निभाने की सौगंध खाने वाले भी शाम तक एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे तो भी कोई आश्रय नहीं बचेगा। धर्म और ईश्वर मजबूरी में याद आएंगे। कलयुग का भगवान से पैसा होगा। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद ना कर, जो तकदीर में नहीं लिखा उसकी फरियाद ना कर। जो होना है वो होकर ही रहेगा। तू कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद ना कर। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। ये जिंदगी का फलसफा है मेरे दोस्त। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन सोता है। कोई भी कारण हो, कोई भी चिंता हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से चुप्पी मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आएगा इंसान मतलबी होता जाएगा। ज़रूरत के समय आपके पैर पकड़ेगा और ज़रूरत नहीं रहेगी तो पहचानेगा भी नहीं। जय श्री कृष्ण।